हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस चैनल पे। मेरा नाम है दिनेश दास। नीट जेई केमिस्ट्री का फैकल्टी हूँ मैं। तो ये रहा आज का जो टॉपिक है, वो है पार्ट 3 चैप्टर 1 का केमिस्ट्री से, जो कि क्लास 11 का ये चैप्टर है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मैंने पार्ट 1 का भी वीडियो बनाया हूँ, इस चैप्टर से पार्ट 2 का भी बनाया हूँ, और ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। और तो पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो लिंक है मैंने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, वहां पे जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हो तो, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कंसेप्ट भी सिखाया हूँ उसमें, और न्यूमेरिकल्स भी दिखाया हूँ जिसमें पीवाईक्यूज भी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग की, चाहे नीट के स्टूडेंट हो चाहे जेई के स्टूडेंट हो। इंपॉर्टेंट है दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, नीट एंड जेई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक में, सॉरी, इस पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगा अभी एम्पेरिकल फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, और स्टोइकियोमेट्री क्या है, जो कि जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो ये है एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये रहा। ये क्या बता रहा है, चलिए पढ़ लेते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड एक्सप्रेसेस द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। मतलब कोई भी एक मॉलिक्यूल में, ठीक है ना, कोई भी एक मॉलिक्यूल में, ठीक है ना, जितना भी एटम होता है उस एटम का जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो का जो फॉर्मेट होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला। आपको ज्यादा समझ में आएगा आसानी से अगर मैं आपको ये एग्जांपल एक्सप्लेन कर दूं तो, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने यहाँ पे, देखिए, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिया हूँ। इसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है ना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, H2O2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ये पता चलता है कि दो हाइड्रोजन होता है और दो ऑक्सीजन होता है। ये फिक्स है, हर हाइड्रोजन पेरोक्साइड में दो हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन होगा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो अभी इस मॉलिक्यूल में, ये एक मॉलिक्यूल का एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे जाने हम लोग। तो मैंने आपको बताया डेफिनेशन से कि एक सिंपल होल नंबर रेशियो होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो चलिए इसका जो है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कैसे फाइंड करें, ठीक है ना, कैसे खोजें, ये पता लगाते हैं। तो सबसे पहले देखिए पहला स्टेप क्या है, ठीक है। सबसे पहले आप उस हर एटम का रेशियो लिखेंगे, ठीक है ना। ये रेशियो लिखेंगे, मतलब कितना हाइड्रोजन है, दो, ठीक है ना, इज टू, ऑक्सीजन कितना है, दो, ठीक है ना। सो 2:2 हो गया, दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन। अभी इसको सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट कीजिए। तो क्या कीजिएगा, उसको कन्वर्ट करने के लिए कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा, सॉरी डिवाइड कीजिएगा, ताकि ये सिंपलेस्ट नंबर में कन्वर्ट हो सके। वो है दो। अगर मैं दो से इसका भाग कर दूं तो टू टू कैंसिल हो जाएगा, ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा, वन वन, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि ये हाइड्रोजन अभी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में हो गया एक, ऑक्सीजन भी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हो गया एक, ठीक है ना। एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तो यही सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को अगर हम लिखे ऐसा, फॉर्मूला पॉइंट ऑफ व्यू से HO, ठीक है ना, यहाँ पे इज टू लगाना नहीं है, डायरेक्टली एक हाइड्रोजन, ठीक है ना, H1, तो वन तो लिखना कोई जरूरी नहीं है, वन आप लिखोगे तो भी करेक्ट, नहीं लिखोगे तो भी करेक्ट है। और कितना हुआ इसका ऑक्सीजन का रेशियो, एक, तो एक नहीं भी लिखेगा तो भी चलेगा। तो ये हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अब दूसरा एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है ना। H2H6, ये एक मॉलिक्यूल, इसका नाम है इथेन। इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C2H6। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ये पता लगता है कि दो दो कार्बन है और छह हाइड्रोजन होता है हर इथेन में, ठीक है। तो अभी इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे लिखे, कैसे हम लोग इसका जो नंबर ऑफ एटम इसको सिंपल होल नंबर रेशियो में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है ना। वही सेम यहाँ पे जो आपने लगाए वही कंसेप्ट यहाँ पे भी लगाना है। तो मतलब दो कार्बन है और दो हाइड्रोजन है, ये इसका रेशियो ऑफ एटम्स हो गया। फिर नेक्स्ट इसको कन्वर्ट कर दीजिए सिंपलेस्ट में। तो अभी कौन सा नंबर से डिवाइड कीजिएगा ताकि ये सिंपलेस्ट नंबर पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो है टू, है कि नहीं, इसको भी टू से। तो टू वन जा टू, टू थ्री जा, तो मतलब 1:3। इसका मतलब ये है कि कार्बन एक हो गया उसका सिंपलेस्ट रेशियो, और हाइड्रोजन का सिंपलेस्ट रेशियो कितना हो गया, तीन। तो मतलब हम लोग इस सिंपलेस्ट रेशियो को फॉर्मूला फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे,
सी, ठीक है ना, एक, और हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पे H3, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सी सब्सक्रिप्ट H3, ठीक है ना, सी एच सब्सक्रिप्ट H3, तो ये CH3 हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ इथेन। तो आई होप आपको ये एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है ये समझ में आ गया होगा। अभी एम्पेरिकल फॉर्मूला से कई बार नीट एग्जाम में चाहे जे एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। कंसेप्ट तो देखिए सेम ही रहेगा, चाहे नीट हो चाहे जे एग्जाम हो, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अभी मैं पीओआईक्यू की तरफ बढ़ता हूँ। तो ये रहा एक पीओआईक्यू, ठीक है ना, ये एक पीओआईक्यू है। तो अब इसमें देखिए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मेंशन किया गया है, यहाँ पे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का परसेंटेज कितना है, 40। तो आप एक साइड में इसलिए कार्बन का परसेंटेज कितना हो गया, 40%, ठीक है। ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना मेंशन किया गया है, 53.34, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए 53.34%। हाइड्रोजन का रेशियो कितना है, हाइड्रोजन का 6.60%, ठीक है। तो अगर परसेंटेज का फॉर्मेट में दिया हो तो कैसे कैलकुलेट करें एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो देखिए इसके बाद आपको क्या करना है ना, इन सभी नंबर को ना आपको एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देना है, मतलब कि मोलर रेशियो खोजना है, मोलर रेशियो। तो इसका मोलर रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हर एटम का जो भी परसेंटेज दिया है उसको उस पार्टिकुलर एटम का एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दीजिए। तो कार्बन का 12 होता है, तो अभी 12, सॉरी 40 डिवाइडेड बाय 12 कितना होगा, वो अराउंड 3.3 आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। अभी नेक्स्ट ऑक्सीजन है, अभी तो ऑक्सीजन का परसेंटेज लीजिए 53.34 डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है, वो तो 16 है। तो 53.34 डिवाइडेड बाय 16 वो भी आ जाएगा अराउंड 3.3, ठीक है ना। और हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन 6.60 है, इसका एटॉमिक वेट कितना है 1, तो आपको पता है इसका तो 6.60 ही आएगा, ठीक है ना। अभी इसको डिवाइड कीजिएगा, सॉरी ये जो भी मोलर रेशियो जो हम लोग को निकला है, जो भी मोलर रेशियो जो निकला है, मैं इसको दोबारा से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 3.3 हो गया कार्बन का, ऑक्सीजन का कितना हो गया 3.3, हाइड्रोजन का कितना हो गया 6.60, ठीक है। हालांकि यहाँ पे 3 होता है एक्चुअली, 3.33 तक लिख दीजिए, ठीक है। अभी इसका सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालोगे, सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो कैसे निकालोगे, इसका जो भी देखिए यहाँ पे कौन सा नंबर से डिवाइड कर देने से सिंपल रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा, वो है हर नंबर को 3.33 से डिवाइड कर दीजिए, हर नंबर को 3.33, इसको भी 3.33 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कार्बन हो जाएगा कितना 1, ऑक्सीजन, ठीक है ना, कोमा दे दे रहा हूँ यहाँ पे, कोमा लिख दिया हूँ। ऑक्सीजन हो जाएगा कितना, ये भी 1 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, ये हो गया क्या बोलते हैं 6.60 डिवाइडेड बाई 3.33 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सिंपल रेशियो में अगर पॉइंट अगर निकल जाए ना पॉइंट, तो उसको राउंड फिगर ले लीजिएगा, ठीक है ना। अगर 1.2 है तो 1 ले लीजिएगा, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो आप देखिए आप क्या करना है, ये सिंपल रेशियो क्या इंडिकेट करता है कि कार्बन एक है, ठीक है ना, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितना है 2 है, और ऑक्सीजन कितना है 1 है। तो ये जो फॉर्मूला निकला है जिसमें सिंपलेस्ट रेशियो में फॉर्मेट में हम लोग लिखे हर एटम को, यही तो हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो ऑप्शन में चेक कीजिए CH2O कौन सा है, तो वो है ऑप्शन ए, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। और एक और बात मैं बता दे रहा हूँ आप सभी को कि मैं जो भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए ये तो पार्ट 3 हो गया, ये तो लास्ट मतलब कि ये तो लास्ट पार्ट है। तो इसका जो जितना एक्सप्लेनेशन है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, इसको मैं PDF कन्वर्ट करके मैं अपना टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ताकि एक नोट्स का फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। तो आप उसमें क्या कर सकते हो, आप इसका जो लिंक है मेरे टेलीग्राम चैनल का इस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप प्लीज उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, ताकि आपको नोट्स भी मिलता रहे और एक्सप्लेनेशन जो है वो यूट्यूब से मिलता रहे, ठीक है ना, काफी हेल्प हो जाएगा आपको, ठीक है, ऑल इन वन। और ये जो जितना जो मटेरियल मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो बिल्कुल फ्री है। तो अब मैं इतना फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उसके लिए आप एक हेल्प कर सकते हो कि आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है ना। सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, वो मेरे लिए मोटिवेशन है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अलग क्वेश्चन पे। ये रहा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है ना, जिसमें है कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। इसमें कार्बन का परसेंटेज कितना है, 38 पॉइंट, कार्बन का 38.71%, ठीक है ना। और हाइड्रोजन का कितना है, 9.67, ठीक है ना, परसेंट, ठीक है। और इसमें देखिए कार्बन का मेंशन किया है, हाइड्रोजन का मेंशन किया है, ऑक्सीजन का तो मेंशन किया नहीं है, ठीक है ना। तो आप कैसे पता करें कि ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो आप क्या कीजिएगा, ये दोनों को ऐड कीजिएगा, 38.71, ठीक है ना, प्लस 9.67 को ऐड कीजिए इसको, ठीक है ना। तो आप ऐड करने के बाद, ठीक है ना, तो आंसर इसका आ जाएगा, एडिशन का आ जाएगा अराउंड, कितना हो जाएगा, 48.38 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो नंबर है इसको आप 100 से माइनस कर दीजिए, क्योंकि हम लोग टोटल परसेंटेज कितना हम लोग एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे 100, तो 100 से माइनस कर दीजिए। तो 100 माइनस 48.38, तो कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का एक्चुअल परसेंटेज वो हो जाएगा अराउंड 51.62% हो गया ऑक्सीजन का, ठीक है ना। तो अभी वही सेम प्रोसेस करना है, क्या करना है, हर एटम को क्या से डिवाइड करना है, उसका एटॉमिक वेट से, जो हम लोग का हो जाएगा मोलर रेशियो, ठीक है ना, मोलर रेशियो हो जाएगा। तो कार्बन का देखिए, कार्बन का देखिए 38, ठीक है ना, 38.71 डिवाइडेड बाय 12, वो हो जाएगा हम लोग का 3.23। और फिर हाइड्रोजन का हो जाएगा कितना, हाइड्रोजन का हो जाएगा 9.67 डिवाइडेड बाय 1, तो ये तो वही रहेगा, 9.67 ही रहेगा। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 51.62 डिवाइडेड बाय 16, वो हो जाएगा अराउंड 3.23। अब इसका सिंपलेस्ट रेशियो खोजना पड़ेगा, यहाँ पे लिखते हैं सिंपल रेशियो। तो इसको क्या लिखेगा, ये इसको देखिए, दो सेम नंबर आ रहे हैं तो उसी को उसी नंबर से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया 1, ठीक है ना। और इसको 3.23 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये 9.67 डिवाइड बाई 3.23, ये हो जाएगा अराउंड 3, ठीक है ना। मैं इसको सर्कल कर दिया, इसको भी सर्कल कर दिया, ताकि आप थोड़ा ये वीडियो में आप पहचान पाओ कि यही इसका सिंपलेस्ट रेशियो है, ठीक है ना। ये हो जाएगा ये 1, इसको भी मैंने राउंड कर दिया, ठीक है ना। तो क्या निकल के आता है कि कार्बन एक है, ठीक है ना, हाइड्रोजन कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ऑक्सीजन कितना आ रहा है, एक आ रहा है। तो यही इसका हो गया सिंपलेस्ट रेशियो वाला फॉर्मूला, जिसको हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। तो कौन सा आंसर आ गया, ए, ऑप्शन ए, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी ये जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन नीट 2024 में आ गया था। इसमें भी देखिए एक कंपाउंड दिया गया है, एक्स कंपाउंड है इस कंपाउंड का नाम, जिसमें 32% ए है, ए का परसेंटेज कितना है, 32%, ठीक है ना। और बी का परसेंटेज कितना दिया गया है, 20%, ठीक है, बी का परसेंटेज दिया गया है 20%। और सी का और बाकी का जो परसेंट है वो कितना है, वो तो यहाँ पे मेंशन किया नहीं है। तो वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी, तो ये दोनों को ऐड कर दीजिए, 100 से ये माइनस कर दीजिए 32 प्लस, सॉरी ये हो गया 60, मैंने लिख दिया गलती से, 20 होना चाहिए था, ठीक है ना। ओहो क्या हो गया, सॉरी फॉर दिस। हाँ 20, ठीक है ना। तो 100 माइनस, ठीक है, आपका हो गया ये, सॉरी 100 माइनस उसका दो तीन ब्रैकेट में 32 प्लस कितना हो गया 20, ठीक है। तो कितना मिल जाएगा हम लोग को, 48, ठीक है ना, ये 48% हो गया। इसका मोलर रेशियो कैलकुलेट कीजिए, अभी मोलर रेशियो कितना होगा 32, ए का हो गया 32 डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है कितना है 64, ठीक है ना, 32 डिवाइडेड बाय 64, वो आ जाएगा आपका अराउंड 0.5। फिर आता है बी का एटॉमिक वेट भी यहाँ पे दिया है, वो 40 है, तो मतलब 20 डिवाइडेड बाय 40, ये भी हो गया अराउंड 0.5, ठीक है ना। फिर आता है 48 कार्ब सॉरी सी का, एटम सी का कितना हो गया, ये इसका यहाँ पे दिया गया 32, मोलर मास ये दिया गया यहाँ पे 32, 48 डिवाइडेड बाय 32 कितना हो जाएगा 1.5। तो अभी इसका सिंपल रेशियो खोजिए, सबको 0.5 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, और 1.5 डिवाइडेड बाय ये क्या बोलते हैं इसको,
0.05 से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि ए 1 है, बी भी कितना है 1 है, पर सी कितना है 3 है, तो ए बी सी 3। तो ए बी सी 3 हो गया ऑप्शन फोर्थ, यही इसका आंसर रहा। और ये था कौन सा ईयर में आया था, ये यही साल नीट 2024 में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन आया, ठीक है, सेम कंसेप्ट, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे जिसका नाम है मोलिकुलर फॉर्मूला। तो चलिए ये शुरुआत करते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला से, ठीक है ना। तो क्या बता रहा है इसका जो डेफिनेशन है, इट रिप्रेजेंट्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, दैट इज इट शोज द रियल फॉर्मूला ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ इट्स वन मॉलिक्यूल। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल का जो उसका जो एक्चुअल जो रियल फॉर्मूला है, ठीक है ना, जिसमें जिसके थ्रू आप जान सकते हो कि उसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम कितना है, वही को तो बोलता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कुछ देर पहले तो मैं आपको बताया था कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, उसमें हाइड्रोजन एक्चुअल हाइड्रोजन कितना होता है, 2 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है, वो भी 2 होता है। तो वही जो फॉर्मूला होता है वो हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नेक्स्ट, ग्लूकोज में देखिए, एक मॉलिक्यूल का ग्लूकोज में उसका फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आप ये जानोगे कि उसका एक्चुअल असली में जो हर एटम उसमें कितना है। जैसे कि यहाँ पे 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है, यही इसका हो गया एक्चुअल फॉर्मूला, रियल फॉर्मूला, ठीक है ना। उसी को बोलते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कभी कभी क्या होता है न्यूमेरिकल्स में एम्पेरिकल फॉर्मूला भी पूछ लिया और बोलेगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कैलकुलेट करने के लिए, और आपको वो परसेंटेज का फॉर्मेट में दिए होंगे, जैसे कि अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने सॉल्व किया था, ठीक है। तो अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करें, तो ये देखिए ये फॉर्मूला को अप्लाई करना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया तो पहले आप एम्पेरिकल फॉर्मूला को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये रहा एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है ना, एम्पेरिकल फॉर्मूला जो भी आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। वो एम्पेरिकल फॉर्मूला को क्या करना है आपको, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और डिवाइड आपको क्या से करना पड़ेगा यहाँ पे आपको, जो भी मोलिकुलर सॉरी जो एम्पेरिकल फॉर्मूला मिलेगा ना आपको, उस एम्पेरिकल फॉर्मूला को इस रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये एक नंबर रहेगा मोलर मास, क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया होगा कि मोलर मास कितना है वो पार्टिकुलर कंपाउंड का, डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। जो भी एम्पेरिकल फॉर्मूला निकला ना, जैसे कि मान लीजिए CHO, ठीक है ना, तो इसमें इसका जो मास कितना होगा, कार्बन कितना हो गया 12, हाइड्रोजन कितना हो गया 1, और ऑक्सीजन का कितना हो गया 16। तो 6 7 8 9 9 हो गया, ठीक है ना। ये हो गया कितना, तो 29 हो गया, ठीक है ना। ये तो 29, तो मतलब 29 आप यहाँ पे लिखिएगा। और यहाँ पे जो भी मोलिकुलर मोलर मास जो है वो क्वेश्चन में मेंशन किया होगा, वो यहाँ पे लिख दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिए। जो भी नंबर आएगा ना यहाँ पे, जो भी नंबर आएगा, मान लीजिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3 आया ना, तो ये जो 3 है इस फॉर्मूला के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे CHO निकला ना, तो 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा C3H3O। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताया हूँ, ठीक है ना। तो ये आपको बता देगा कि कितना मतलब कि क्या होगा उसका मोलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है। अगला टॉपिक पे बढ़ते हैं, वो है स्टोइकियोमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है ना। आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। वो तो हर साल आता ही है, नीट हो चाहे जेई हो, ठीक है ना। स्टोइकियोमेट्री, तो चलिए डेफिनेशन जान लेते हैं। A balanced chemical equation which gives quantitative relationship, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, quantitative relationship between various reactants and products in terms of moles, mass, molecules and volumes is called stoichiometry। मतलब देखिए stoichiometry को क्या है एक्चुअली, मान लीजिए एक पार्टिकुलर, देखिए कोई कंपाउंड है, सॉरी एक रिएक्शन है, ठीक है ना। उस रिएक्शन जो में कौन सा मतलब कि कौन सा रिएक्टेंट आप कितना इस्तेमाल किए हो, ठीक है ना। अगर वो उतना इस्तेमाल किए हो तो कितना अमाउंट प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, उसका जो क्वांटिटेटिव रिलेशन होता है, उसी को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। पर एक कंडीशन है, जो रिएक्शन आप जिससे आप कैलकुलेट कर रहे हो वो रिएक्शन एक बैलेंस्ड रिएक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे आपको मैं एक न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, ठीक है ना, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। एक और बात का ध्यान रखिएगा, ये जो स्टोइकियोमेट्री का जो कैलकुलेशन मतलब कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, ठीक है ना, आप जो भी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट यूज कर रहे हो,
वो जो अमाउंट फॉर्म है उसको आप मोल में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, मास में भी, मॉलिक्यूल्स में भी और वॉल्यूम में भी। तो चलिए ये क्वेश्चन के थ्रू जानते हैं। क्वेश्चन बता रहा है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड व्हेन 8 ग्राम ऑफ मीथेन इज combusted in presence of excess air oxygen is। मतलब क्वेश्चन ये बता रहा है कि मीथेन को, ठीक है ना, कंडीशन क्या लिखा गया है, कंबस्टेड इन एक्सिस एयर और ऑक्सीजन। मतलब अगर आप मीथेन को, ठीक है ना, ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करते हो, कॉम्बस्ट करते हो, बर्न करते हो, तो आप सभी को तो पता ही होगा, कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या फिर एक्सेस ऑक्सीजन में अगर रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये तो फिक्स है, ठीक है ना। तो आप ऐसा रिएक्शन लिख दीजिए, बैलेंस कर लीजिए ना, बहुत इजी है। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 लिख दीजिए, तो 2 ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है। पर यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ पे आप 2 लिख दीजिए, हो गया बैलेंस, ठीक है ना। अब रिएक्शन बैलेंस से देखिए, स्टोइकियोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है रिएक्शन बैलेंस्ड होना चाहिए। रिएक्शन अगर बैलेंस्ड नहीं है तो आपका आंसर आएगा ही नहीं, आपका आंसर गलत होगा, ठीक है ना। पहला कंडीशन क्या है स्टोइकियोमेट्री का एक्चुअल आंसर फाइंड करने में, रिएक्शन बैलेंस्ड होना चाहिए। दूसरा, उस स्टूडेंट को मोल कंसेप्ट आना चाहिए। अगर आपको मोल कंसेप्ट नहीं आता तो उसका मैंने वीडियो बना दिया हूँ पार्ट 2 का, आप पार्ट 2 का वीडियो देखिए, वहां पे मैंने मोल कंसेप्ट एकदम अच्छा से डिटेल्स में समझाया हूँ, ठीक है ना। जरूर देखिएगा वो वीडियो। तो क्वेश्चन ये बता रहा है कि अगर मैं 8 ग्राम, ठीक है ना, 8 ग्राम मीथेन को अगर मैं कंबस्ट करूं, अगर मैं जलाऊं, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सिस ऑक्सीजन, तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड, कितना ग्राम ना, कितना ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, ठीक है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। जो भी आप रिएक्टेंट यूज कर रहे हो, अमाउंट यूज कर रहे हो, उसका कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितना फॉर्म हुआ, वो वही जो कंसेप्ट से आप मतलब यही जो कंसेप्ट, इसी कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री, ठीक है ना। पर रिएक्शन बैलेंस्ड होना चाहिए, ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है। आप देखिए यहाँ पे, मैं आपको देखिए बेसिक कंसेप्ट समझा रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट कौन सा फॉर्मेट में दिया गया है, मास का फॉर्मेट में, और प्रोडक्ट भी यहाँ पे जो है, प्रोडक्ट भी यहाँ पे मास का फॉर्मेट में पूछा गया है। मतलब ये कौन सा टाइप का स्टोइकियोमेट्री है, ये है मास मास रिलेशनशिप, ठीक है ना। ये कौन सा फॉर्मेट ऑफ स्टोइकियोमेट्री है, मास मास रिलेशनशिप, ठीक है ना। ये है मास मास रिलेशनशिप, रिलेशनशिप मास मास रिलेशनशिप है ये। तो चलिए शुरुआत करते, कैसे स्टार्ट किया जाए। तो देखिए हम लोग को तो रिएक्शन पता ही है, ठीक है ना, रिएक्शन पता है। तो अभी सबसे पहला स्टेप है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मीथेन 8 ग्राम यूज किया तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया गया, यही क्वेश्चन है ना। तो देखिए ऐसा आप जैसे आप करेक्ट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख दीजिए, लिख दिए ना, तो आपको क्या करना है, वही दो कंपाउंड, वही दो मॉलिक्यूल पे आप फोकस रखिए जो क्वेश्चन क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि अगर 8 ग्राम मीथेन यूज करे तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ। तो बस इसी दोनों को हम लोग को फोकस रखना है, बाकी का आप भूल जाइए, ठीक है ना, बाकी का आपको इग्नोर कर देना है। तो आप देखिए केमिकल इक्वेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से ये मीथेन कितना है, 1 है ना, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1 मोल ऑफ मीथेन, ठीक है ना, प्रोड्यूसेस कितना कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म है, यहाँ पे लिखा है ये इक्वेशन के हिसाब से 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अभी देखिए मीथेन का देखिए ना, मीथेन कौन सा फॉर्मेट में मेंशन किया गया है, मास का फॉर्मेट में है, ठीक है ना, और मास का फॉर्मेट में है, ठीक है ना। व्हाट इज 1 मोल, 1 मोल मास का मतलब कि मास का टर्म में आप क्या लिख सकते हो, तो 1 मोल इज इक्वल्स टू मोलर मास, ठीक है ना। मोलर मास, मास का फॉर्मेट में 1 मोल का वैल्यू ये है। तो मोलर मास ऑफ वन वन मोल ऑफ मीथेन कितना होगा, 1 मोल ऑफ मीथेन हो गया मोलर मास, तो मोलर मास ऑफ मीथेन कितना हो गया, वो 16 है। तो 16 ग्राम लिख दीजिए, तो 16 ग्राम ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस, ठीक है ना, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ये भी मास में पूछा गया है, आपको ये भी फोकस रखना कि प्रोडक्ट कौन सा फॉर्मेट में पूछा गया है, तो ये भी मास का फॉर्मेट में पूछा गया है। तो 1 मोल क्या हो गया, मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो है 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो अब हमको ये पता चल गया कि 16 ग्राम
अगर आप हम लोग यूज करते हैं इस कंबशन रिएक्शन में, तो 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 8 ग्राम करने से क्या होगा। तो यहाँ पे आप शॉर्टकट मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, पर पहले मैं आपको जनरल मेथड एक्सप्लेन करूंगा, तब जाके मैं शॉर्टकट बताऊंगा आपको। ऐसा टाइप का क्वेश्चन पे, ठीक है ना। तो जैसे ही आपने ये फॉर्मेट लिख दीजिए ना, लिख दिया आपने ये मोलर मास वाला पॉइंट आप लिखने के बाद आपको क्या करना है, 1 ग्राम का फाइन करना है। तो 1 ग्राम का फाइन करने के लिए क्या कीजिएगा, ये 16 को ये इसका डिनोमिनेटर में लिख दीजिए। तो 1 ग्राम ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस 44/16। वन आप लिखिएगा तो 16 को जो भी नंबर होगा इसका डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, दूसरा साइड वाला प्रोडक्ट का जो कंपाउंड है, ठीक है ना। आप क्वेश्चन में तो हम लोग को 1 ग्राम से पता चल गया कि ये 44/16 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। आप आप देखिए क्वेश्चन पे आप डायरेक्ट जाइएगा, क्वेश्चन में कितना पूछा गया है, 8 ग्राम ना। तो आपको क्या करना है, आपको करना है कि 8 ग्राम, देखिए 1 ग्राम इंटू 8 ग्राम हो गया, 8 ग्राम ही हो गया। तो 1 ग्राम ऑफ मीथेन, जो भी नंबर पूछा गया है उस नंबर को, ये जो प्रोडक्ट साइड में का जो नंबर है उससे बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये इसका जनरल कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको पता है, 8 2 या 16, 2 22 जा 44, तो मतलब 8 ग्राम, ठीक है ना, ऑफ मीथेन, ओके, प्रोड्यूसेस, ठीक है ना, प्रोड्यूसेस, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा। तो ये इसका आंसर हो गया 22, ठीक है ना। अभी शॉर्टकट मेथड पे चलते हैं। शॉर्टकट मेथड आप यहाँ पे फोकस रखिएगा, यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे ही जो स्टेप लिखिए आपने, मोलिक 1 मोल के बाद, ठीक, मोलर मास वाला कंसेप्ट वहां पे जाइए, ठीक है ना। यहाँ पे ये वाला पार्ट पे, ये वाला पार्ट पे, यहाँ पे देखिए 16 ग्राम ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन में पूछा गया है 8 ग्राम, 8 ग्राम पूछा गया है क्वेश्चन में, है कि नहीं। तो आप बताइए, 16 मतलब 8 क्या है, 16 का हाफ है ना। 16 का हाफ हो गया 8, तो 44 का हाफ कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है ना। तो ये हो गया शॉर्टकट मेथड, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड and water vapor produced when 32 gram of methane combusted in presence of excess air at STP, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन मेंशन कर दिया गया है। वही सेम रिएक्शन है ये। अगर देखिए मीथेन को कंबस्ट कीजिएगा एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन में, तो कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर फॉर्म होगा। बैलेंस कर दीजिए आप इसको, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। तो क्वेश्चन पूछा गया है कार्बन डाइऑक्साइड का रिलेशन और मीथेन का फॉर्म, और मीथेन का। तो आपको बस मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में ही फोकस रखना है। और एक और पॉइंट, वाटर वेपर कितना प्रोड्यूस हुआ ये भी पूछा गया है। तो मतलब दो भाग है इस क्वेश्चन का, दो भाग इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। तो पहले भाग में हम लोग को ये कैलकुलेट करना है कि अगर 32 ग्राम ऑफ मीथेन, 32 ग्राम ऑफ मीथेन अगर हम इसको जलाएंगे, ठीक है ना, कंबस्शन करेंगे इसको, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है कितना आएगा। पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कितना, कौन सा फॉर्मेट में पूछा गया है, वॉल्यूम का फॉर्मेट में, कितना वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। पर रिएक्टेंट साइड में मीथेन तो मास का फॉर्मेट में दिया गया है। तो कौन सा टाइप का क्वेश्चन रहा ये, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है ना। याद रखिएगा कि वॉल्यूम वॉल्यूम भी हो सकता है, दोनों का, दोनों भी वॉल्यूम में मेंशन किया जा सकता है, ठीक है ना। इसके लिए भी आपको मोल कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। मैंने आपको बता दिया हूँ, पार्ट 2 का वीडियो में मैंने ऑलरेडी डाल दिया हूँ, ठीक है। ओके, आप देखिए, आप देखिए, पहले वही सेम स्टेप आपको यहाँ पे भी फॉलो करना है, ठीक है ना। क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू केमिकल रिएक्शन, 1 मोल, 1 मोल ऑफ मीथेन, ठीक है ना, प्रोड्यूसेस, ओके, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 1 मोल मीथेन कौन सा फॉर्मेट में दिया गया है, मास का फॉर्मेट में, और मास का फॉर्मेट में 1 मोल क्या हो गया, उसका मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ एक मीथेन का कितना होगा, वो है 16 ग्राम। याद रखिए, अगर अगर बैलेंस्ड इक्वेशन में अगर अगर यहाँ पे 2 लिखा है 2CH4 ना, तो आपको 2 से ये 16 नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है ना। पर यहाँ पे 1 है तो 1 into 16 मतलब 16 ही रहा। प्रोड्यूसेस, ठीक है ना, प्रोड्यूसेस
वन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट वॉल्यूम में मेंशन किया गया है, और कंडीशन एसटीपी। तो नंबर ऑफ मोल इंट्रा ओके नंबर ऑफ मोल्स एट एसटीपी, अगर वॉल्यूम अगर वॉल्यूम सॉरी ये जो कंडीशन एसटीपी, ठीक है ना, और उसका जो टर्म है वो वॉल्यूम में है, टर्म, ठीक है ना, टर्म अगर वॉल्यूम में है, अगर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने को बोले, तो याद रखिएगा 1 मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर, ठीक है ना। पर ये जो कंडीशन कौन सा कंडीशन में वैलिड है, ये जो टर्म है एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ही वैलिड है। तो 1 मोल इज इक्वल्स टू कितना, 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। अगर दो कार्बन डाइऑक्साइड रहा तो 2 इंटू 22.4, याद रखिएगा। तो ये तो हमको आइडिया मिल गया, ठीक है। तो अभी वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई करना है अभी। उसके बाद क्या, कौन सा वाला, कौन सा स्टेप है, 1 ग्राम। जैसे आप ये जो मोल कंसेप्ट अप्लाई करने के बाद मोलिकुलर फॉर्मेट में आप इसको आप 1 ग्राम में लिखिए, 1 ग्राम, तो ये 16 इसका डिनोमिनेटर बन जाएगा। प्रोड्यूसेस 22.4 डिवाइडेड बाय 16 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्या करना है, क्वेश्चन क्वेश्चन क्या पूछा गया, 32 ग्राम, ठीक है ना, 32 ग्राम ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस 22.4/16, जो भी क्वेश्चन के हिसाब से जो भी पूछा गया उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए 16 2 जार 32, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप इसको इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, ठीक है ना। तो क्या कितना हो जाएगा, 4 2 जार 8.44.8 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब 32 ग्राम ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस 44.8 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यही यही फॉर्मेट में आप वाटर प्रोड्यूस्ड, वाटर कितना फॉर्म किया है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या करना है आपको, ऐसे ही प्रोसीड करना है, पर बस मीथेन पे फोकस रखना है, वाटर पे फोकस रखना है, बाकी का टर्म को इग्नोर कर दीजिए, ठीक है ना। इस पे क्या हो गया, 1 मोल ऑफ वाटर कितना हो गया, मतलब यहाँ पे तो 2 मेंशन किया गया है ना, तो 2 इंटू 22.4 लीटर। आप सॉल्व कीजिएगा, जो भी आंसर आएगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये मैं आपको आप पे छोड़ दे रहा हूँ, जो बहुत इजी है, एंड आई एम 100% श्योर आप सॉल्व कर पाओ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। Number of moles of hydrogen molecule required to produce 20 mole of ammonia through Haber's process is। Haber's process क्या है, Haber's process है, ठीक है। Haber's process एक्चुअली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एमोनिया प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है ना, जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो हमेशा 1:3 ही रहता है। एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल और 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है ना, यही इसका रेशियो रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा ये गया है कि 20 मोल ऑफ एमोनिया, ठीक है ना, प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है ना, कितना मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, चाहिए, ये पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, आपको तो वही जैसे मैंने आपको सिखाया हूँ वैसे ही आपको लिखना है, इसको सॉल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन का फॉर्मेट में देख लीजिए, क्वेश्चन का फॉर्मेट देख लीजिए, सॉरी इक्वेशन इक्वेशन पे आप फोकस रखिए, इक्वेशन पे हाइड्रोजन का बोला गया है और एमोनिया का, तो मतलब यही दोनों पे फोकस रखना है, याद रखिएगा। बाकी का भूल जाइए जो नाइट्रोजन है। तो क्वेश्चन क्वेश्चन का पॉइंट ऑफ व्यू से 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी 3 में, क्योंकि ऐसा फॉर्मेट में पूछा गया ना, 20 मोल ऑफ एमोनिया प्रिपेयर करने के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए ना, तो आप इसको उल्टा करके भी लिख सकते हो, ऐसा पहले प्रोडक्ट का तरफ से ना, 2 मोल ऑफ एमोनिया रिक्वायर्स 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना,
केमिकल इक्वेशन से तो यही बता रहा है ना कि 2 मोल ऑफ एमोनिया के लिए कितना चाहिए हाइड्रोजन, 3 मोल, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन का रिस्पेक्ट से हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आंसर भी हम लोग को मोल पे ही कैलकुलेट करना है, तो इसको आप ऐसे ही रहने दीजिएगा, ठीक है ना। इसको ग्राम में कन्वर्ट मत कीजिएगा। तो 1 मोल का फाइन करना पड़ेगा। तो 1 मोल का फाइन करिएगा तो क्या होगा, ये 2 इसका डिनोमिनेटर बन जाएगा, तो मतलब 1 मोल ऑफ एमोनिया requires 3/2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। फिर लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा गया, 20 ना, तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मतलब 20 मोल ऑफ एमोनिया रिक्वायर्स 3/2, तो 20 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसको कैंसिल कर दीजिए 10 से, तो कितना हो गया, ये हो गया 30, मतलब 20 मोल ऑफ एमोनिया रिक्वायर्स 30 मोल ऑफ हाइड्रोजन। 30 मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए 20 मोल के लिए, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखिए नीट 2023 का आ गया, ठीक है ना, नीट 2023 का क्वेश्चन आ गया है। The right option for the mass of carbon dioxide produced by heating 20 ग्राम of 20% pure limestone, वही सेम कंसेप्ट जो मैंने आपको सिखाया हूँ। क्या सिखाया हूँ यहाँ पे मैंने आपको, कि देखिए सबसे पहले, और देखिए कितना इजी है ना, कि रिएक्शन भी मेंशन किया गया है, वो भी बैलेंस्ड है, ठीक है। तो इस रिएक्शन से तो हमको ये पता चलता है कि 1 मोल ऑफ लाइमस्टोन या फिर कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो आप देखिए क्वेश्चन में तो बस पूछा गया कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना फॉर्म, मतलब कितना फॉर्म्ड हुआ, कितना प्रोड्यूस हुआ, ठीक है ना। अगर 20% ऑफ 20 ग्राम, ठीक है ना, 20 ग्राम ऑफ या फिर 20 ग्राम ऑफ 20% अगर प्योर लाइमस्टोन को हीट करेंगे, तो विथ रिस्पेक्ट टू ये इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, रिक्वायर सॉरी प्रोड्यूसेस, ठीक है, प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो अभी देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा फॉर्मेट में पूछा गया है, मास का फॉर्मेट में, और रिएक्टेंट भी कौन सा फॉर्मेट में दिया गया है, 20 ग्राम, मतलब ये भी मास में, तो मतलब ये कौन सा फॉर्मेट का है, क्वेश्चन है स्टोइकियोमेट्री से मास मास रिलेशनशिप, मतलब 1 मोल मास का फॉर्मेट में क्या लिखेंगे आप, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना होता है, वो होता है अराउंड 100 ग्राम, ठीक है ना। 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो जैसे आप ये स्टेप लिख दीजिए, उसके बाद क्या स्टेप लिखना है आपको, 1 ग्राम वाला, तो ये 100 इसका डिनोमिनेटर बन जाएगा, तो 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 44/100 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट स्टेप क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये 20 ग्राम में से बस 20% रिएक्ट हुआ, ठीक है ना। तो क्या करना है आपको, 20 ग्राम का 20% कितना हो गया, 4 ग्राम हो गया ना वो तो वही क्वेश्चन पूछा गया कि 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना मास प्रोड्यूस कर गया ये कार्बन डाइऑक्साइड, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 44/100 इंटू 4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो 4 तो कितना हो जाएगा, 4 4 16 17, 100 से डिवाइड कीजिएगा तो 1.6 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यही तो इसका आंसर हो गया। यही तो इसका आंसर हो गया कि 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो कि है 20 ग्राम ऑफ 20%, ठीक है ना, वो कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर गया, 1.76 ग्राम, तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन 3, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और बात, मैंने नीट 2024 का जो क्वेश्चन है, जो आया गया है, मतलब कि ये चैप्टर से स्टोइकियोमेट्री से, मैं ऑलरेडी वो अपलोड कर दिया हूँ, तो आप लोग जरूर देखिएगा, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में क्या मेंशन किया गया है, कि
10 gram of hydrogen and 64 gram of oxygen were filled in a steel vessel exploded. Amount of water produced in the reaction will be, आंसर मोल में मेंशन किया गया है, आंसर तो मोल में मेंशन किया गया है। तो क्वेश्चन ये बता रहा है कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया गया तो क्या फॉर्म हुआ है, वाटर फॉर्म हुआ, ठीक है ना। वाटर, सॉरी, वाटर फॉर्म हुआ गया, ठीक है ना, वाटर फॉर्म हुआ। आप इसको बैलेंस कर दीजिए जो कि मैंने आपको बताया ही था, ठीक है ना। इसको अगर आप बैलेंस कीजिएगा तो देखिए, दो ऑक्सीजन लिख दीजिए यहाँ पे, तो ये दो ऑक्सीजन, सॉरी ये जो हाइड्रोजन, और सॉरी 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 स्टूडेंट्स, लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है आज, सॉरी फॉर डेट। रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे हम्म, यहाँ पे दो लिख दीजिए, दो हाइड्रोजन, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी चार हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे भी चार हाइड्रोजन, यहाँ पे दो ऑक्सीजन, तो यहाँ पे भी दो ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो अभी रिएक्शन तो बैलेंस हो गया, ठीक है। तो अभी देखिए, आप एक चीज नोट किए होंगे, हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन डिस्कस किया वहां पे क्या मेंशन था, वहां पे तो यही मेंशन था कि जो भी मतलब कि रिएक्शन दिया गया है उसमें एक पार्टिकुलर रिएक्टेंट में, एक पार्टिकुलर रिएक्टेंट को लेके बोला गया कि अगर वो रिएक्टेंट इतना रिएक्ट करता है तो कितना एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर्म होगा, है कि नहीं। पर यहाँ पे तो मेंशन किया नहीं किया है, यहाँ पे तो ये नहीं बोला गया है ना कि हाइड्रोजन अगर इतना रिएक्ट किया तो वाटर कितना फॉर्म होगा, ठीक है ना। आप समझ रहे हो ना, स्पेसिफिक, क्योंकि एक आपको एक ही रिएक्टेंट को लेके कैलकुलेट करना है आपको यहाँ पे। तो उसके लिए आपको एक एक कंसेप्ट जानना पड़ेगा, वो है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो अभी लिमिटिंग रिएजेंट हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा। अभी लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, एक ऐसा रिएजेंट, ठीक है ना, एक ऐसा रिएजेंट जो रिएक्शन को लिमिट करता है टू कैरीड आउट फर्दर, ठीक है ना, टू कैरीड आउट व्हाट फर्दर, ठीक है। तो अभी देखिए, इस पे हम लोग लिमिटिंग रिएजन आप कैसे फाइंड करें, कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा मॉलिक्यूल लिमिटिंग रिएजन होगा, तो उसका एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री। तो नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट करना आता ही है, नंबर ऑफ मोल्स अगर वेट हुआ तो गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर वेट। स्टोइकियोमेट्री तो पता चल जाएगा आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से, ठीक है ना। यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री ऑफ हाइड्रोजन कितना है, दो है, और ऑक्सीजन का स्टोइकियोमेट्री कितना है, वो है वन है, ठीक है ना। आपको समझ में आ रही है ना, ये बस रिएक्टेंट का ही कैलकुलेट करना है। अब ये जो रेशियो निकलेगा ना, दोनों का, हाइड्रोजन का भी निकलेगा ऑक्सीजन का भी निकलेगा, तो जिसका सबसे कम रहेगा एन बाय स्टोइकियोमेट्री रेशियो, जिसका कम रहेगा वही हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। और वही लिमिटिंग रिएजेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से हमको कैलकुलेट करना है कि कितना वाटर प्रोड्यूस होगा, कितना मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो चलिए, तो हाइड्रोजन कितना है यहाँ, हाइड्रोजन कितना ग्राम मेंशन किया गया है, 10 ग्राम। ऑक्सीजन कितना ग्राम मेंशन किया है, 64 ग्राम, ठीक है। तो देखिए, लिमिटिंग रिएजेंट नंबर ऑफ मोल्स पहले कैलकुलेट करते हैं हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन कितना है, 10 ग्राम, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, यहाँ पे H2 में दो है ना, तो ये हो गया 5, 5 डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, ये 5 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री कितना है इसका, दो, तो कितना हो जाएगा 2.5, ठीक है ना। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का आप देखिए एक बार, ऑक्सीजन का कितना है 64 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ, मोलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है, वो है 16, सॉरी, एक का है 16, पर यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, दो, ठीक है ना, दो है ना यहाँ पे, दो एटम है ना ऑक्सीजन का, तो 32 हो गया। तो आप इसको 64 डिवाइडेड बाय 32 कितना होगा, वो तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री कितना है 1, तो वो तो 2 ही हो गया। n बाय स्टोइकियोमेट्री ऑफ हाइड्रोजन कितना आ गया 2.5, n बाय स्टोइकियोमेट्री रेशियो ऑक्सीजन का कितना हो गया, 2 आ गया, तो सबसे कम किसका आया, ऑक्सीजन का आया ना, तो ऑक्सीजन ही हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है ना। मतलब अगर दो मोलिकुल, ठीक है ना, ये इक्वेशन का, इक्वेशन को देखिए, दो मोलिकुल वाटर, ठीक है ना, 2 मोल ऑफ वाटर, 2 मोल ऑफ वाटर
प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे जो है लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन का कितना होना चाहिए, ये 2। आप समझ रहे हो ना, ये एन बाय स्टोइकियोमेट्री रेशियो कितना होना चाहिए, 2। ठीक है। तो आप देखिए, अभी हम लोग को जो लिमिटिंग रीजन है उसी का रिस्पेक्ट से कैलकुलेट करना है। तो मतलब क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में तो 1 मोल ऑफ, इक्वेशन के हिसाब से, इक्वेशन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ओके, प्रोड्यूसेस, ओके, ऑन रिएक्टिंग विथ हाइड्रोजन कितना, 2 मोल ऑफ H2O। ठीक है ना। ये तो हो गया हम लोग का केमिकल इक्वेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से। पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में तो ऑक्सीजन तो मास का फॉर्मेट में मेंशन किया गया है ना। तो ऑक्सीजन का, ये जो ऑक्सीजन है क्वेश्चन में, थोड़ा अभी स्लो हो गया, थोड़ा लैपटॉप, सॉरी। हाँ, ऑक्सीजन का जो ग्राम मेंशन किया गया है, जो मास है वो कितना है, 64 है। तो 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का मोल में कितना होगा, 2 होगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया हूँ, कितना है वो है 2 है ना। तो मतलब 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस, ठीक है ना, कितना मोल ऑफ वाटर, याद रख लीजिए, बस इसमें कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 2 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस कर रहा है, तो 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना प्रोड्यूस करेगा, 2 × 2 मतलब 4 मोल ऑफ वाटर, है कि नहीं। तो यही इसका आंसर क्या, 4 मोल ऑफ वाटर। तो ऑप्शन 4 इसका आंसर हो गया। ठीक है। तो मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू लिमिटिंग रिएजेंट, स्टोइकियोमेट्री और क्या बोलते हैं इसको, ये जो एम्पेरिकल फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला, ये भी बता दिया हूँ। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।